कभी सोचा है कुछ कहानियां हमारी नींद क्यों उड़ा देती हैं? मतलब ये सिर्फ भूत प्रेत की बात नहीं होती है ना। ये तो कहानी कहने का वो कमाल का हुनर है जो डर को हमारे जहन में बुन देता है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर खौफ का ये ताना बाना बुना कैसे जाता है। तो हमारा सफर इस एक सवाल से शुरू होता है, कैसे कैसे कोई रोज का रास्ता, कोई बिल्कुल जानी पहचानी सी जगह अचानक एक भयानक तजुर्बे में बदल जाती है। ये कहानी ठीक इसी खौफनाक बदलाव की है, जहां रोजमर्रा की जो साधारण चीजें हैं ना, वही डर की वजह बन जाती हैं। देखिए, हर अच्छी डरावनी कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल माहौल से। एक स्टूडेंट, फाइनल एग्जाम का टेंशन और लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ाई। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं, है कि नहीं? और बस यही बात कहानी को और भी ज्यादा असरदार बना देती है। कहानीकार पहले हमें एक सेफ माहौल का एहसास कराता है, ताकि जब वो उस सेफ्टी को तोड़े तो डर कई गुना बढ़ जाए। कहानी में टेंशन का पहला बीज वो तब बोया जाता है जब रूटीन टूटता है। शाम 6 बजे लाइब्रेरी पहुंचना नॉर्मल है, 8 बजे निकल जाना भी। लेकिन आज रात के 10 बज चुके हैं और वो लगभग अकेली है। बस यही जो असामान्य बात है, ये जो रूटीन का टूटना है, ये उस सेफ माहौल में पहली दरार डाल देता है। और फिर डर का अगला एलिमेंट सामने आता है, आवाज। सोचिए, जब सब कुछ पिन ड्रॉप साइलेंस हो तो एक अनजानी सी आहट कितनी पावरफुल हो जाती है। वो अपने काम में डूबी हुई है और तभी खाली गलियारे से किसी के अजीब तरह से चलने की आवाज आती है। देर रात की वो खामोशी टूटती है और डर अब सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, अब वो सुनाई भी दे रहा है। चलिए, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हमारा कैरेक्टर अपनी सेफ जगह छोड़कर एक अनजान खतरे की तरफ बढ़ता है। मतलब लाइब्रेरी की चारदीवारी से निकलकर वो अब खाली सड़क पर अकेली है, और बस यहीं से वो जो बेचैनी का एहसास था ना, वो अब खौफ में बदलना शुरू होता है। और देखिए, स्कूल के अंदर ही पहली झलक दिखती है। दूर कॉरिडोर के आखिर में एक साया, पूरा नहीं दिखता, बस एक झलक। और यही बात तो इसे और डरावना बनाती है। जब वो घबराहट में आवाज देती है, कौन है वहां, तो वो साया पलक झपकते ही गायब। ये डर की पहली दस्तक है जो उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो देखा वो सच भी था या बस मन का वहम। फिर जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकलती है, सड़क बिल्कुल सुनसान। वो जगह जो आमतौर पर चहल पहल से भरी रहती थी, अब अजीब सी खामोश है। और ये अकेलापन ये डर को और भी गहरा कर देता है। कमाल की बात यह है कि कहानी लिखने वाला यहाँ एक जानी पहचानी जगह को ही इतना अनजान बना देता है कि वो जगह खुद ही एक खतरे जैसी लगने लगती है। तो अब तक डर सिर्फ इशारों में था, है ना, एक आवाज, एक झलक। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आ रही है जहां खौफ एक शक्ल लेगा और जो टेंशन पहले से बना हुआ है वो अपने पीक की तरफ बढ़ेगा। ये देखिए, खौफ को दिखाने का एक क्लासिक तरीका। पहले जमीन पर एक साया जो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आसपास कोई है ही नहीं। तो सवाल ये है कि ये साया आ कहां से रहा है। हमारा दिमाग ना इन खाली जगहों को भरने की कोशिश करता है और ऐसे पल में वो सबसे डरावनी तस्वीर ही बनाता है। तो डर असल चीज से नहीं बल्कि उसकी कल्पना से पैदा हो रहा है। और फिर वो दिखती है, आगे एक औरत चल रही है, लेकिन उसकी चाल में कुछ है, कुछ ऐसा जो बहुत बेचैन कर देने वाला है, कुछ अननेचुरल सा। देखिए, हमारा दिमाग नॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स को पहचानने के लिए बना है। तो जब कोई चीज उस पैटर्न से अलग होती है, जैसे ये लंगड़ाकर चलना, तो ये हमारे अंदर एक बहुत पुराने, एक बेसिक डर को जगा देता है। अब जरा इन डिटेल्स पर गौर कीजिए। फटे पुराने गंदे कपड़े, मुड़े हुए हाथ और पैर, उलझे बिखरे हुए बाल, ये सिर्फ डरावनी डिटेल्स नहीं हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो बीमारी, दर्द और कुछ बहुत ही अननेचुरल होने का इशारा करती है। हर एक डिटेल उस खौफ को और पक्का करती है, जो सिर्फ देखने में नहीं बल्कि महसूस करने में भी भयानक है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। डर का वो पल जब शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे जाते हैं, जब लड़ने या भागने की हिम्मत भी नहीं रहती। ये वो साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसे हम फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। वो औरत मुड़ती है और एक ऐसा सवाल पूछती है जो किसी नॉर्मल सिचुएशन में बिल्कुल साधारण होता, लेकिन इस पल में
सबसे ज्यादा डरावना लगता है। वो पूछती है, क्या मेरी बेटी को देखा है? इस सवाल की ताकत पता है किसमें है? इसके अनएक्सपेक्टेड होने में। ये कोई चीख या धमकी नहीं है, ये एक माँ की गुजारिश है। और बस यही बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। और इस सवाल के बाद उस स्टूडेंट की हालत देखिए। वो डर के उस पीक पर है जहां ना तो वो हिल पा रही है और ना ही उसके मुंह से कोई आवाज निकल रही है। मतलब खौफ ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। और जैसे ही वो औरत अंधेरे में गायब हो जाती है, रात की खामोशी में दूर से एक चीख गूंजती है। ये एक बहुत ही शानदार टेक्निक है। जो नज़दीकी खतरा था वो तो टल गया, लेकिन वो चीख ये बताती है कि खौफ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये कहानी को एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले नोट पर छोड़ देती है। कहते हैं ना, हर भूत की कहानी के पीछे एक और कहानी छिपी होती है। तो अब हम खौफ की इन परतों को हटाकर उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जिसने इस लेजेंड को जन्म दिया। आखिर कौन थी वो औरत? ये है अगाथा की कहानी। तो होता ये है कि बाद में वो स्टूडेंट सड़क पर बेहोश मिलती है। एक पड़ोसी उसे घर पहुंचाता है और बस वहीं से उस इलाके के लोग इस घटना को एक पुरानी दुख भरी कहानी से जोड़ते हैं और इस तरह एक पर्सनल खौफनाक एक्सपीरियंस एक कलेक्टिव कहानी, एक फोकलोर का हिस्सा बन जाता है। तो ये है उस खौफ के पीछे का सच। अगाथा एक माँ थी जिसने 1998 में अपनी 9 साल की बेटी को एक स्कूल एक्सीडेंट में खो दिया था। और अब ये उसकी बेचैन आत्मा है जो दुख में डूबी हुई हमेशा अपनी खोई हुई बेटी को उसी इलाके में ढूंढती रहती है। और यहाँ डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं रहता, वो एक ट्रेजेडी बन जाता है। और सच कहूं तो यही बात इस कहानी को सबसे ज्यादा यादगार बनाती है। ये खौफ किसी बुरी नीयत या नफरत से पैदा नहीं हुआ, बल्कि एक माँ के असहनीय दुख और कभी न खत्म होने वाले प्यार से पैदा हुआ है। और अक्सर सबसे अच्छी डरावनी कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, वो हमें उस दुख से जोड़ती हैं जो डर के पीछे छिपा होता है। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। हमारे आसपास ऐसी कितनी लोक कथाएं हैं, कितने ही किस्से कहानियां हैं जो उन त्रासदियों से जन्मी हैं जिन्हें हम वक्त के साथ भूल चुके हैं। शायद हर भूत की कहानी के पीछे एक ऐसा ही भुला हुआ दुख छिपा है जो बस सुने जाने का इंतजार कर रहा है।